हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जानते हैं राजस्थान एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल 181 वैकेंसी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या पेपर पैटर्न होने वाला है और आपका सिलेबस क्या है। तो इसका पेपर पैटर्न सीधा सीधा है। पहले आपके एक ही पेपर हुआ करता था, यानी एक पेपर फिर इंटरव्यू होता था। अभी सिर्फ पेपर जो है वो दो फेज़ में होगा, यानी पहले प्री होगा फिर मेंस होगा और इंटरव्यू आपका होगा नहीं। तो प्री में आपके दो पेपर आने वाले हैं। एक पेपर लॉ का आएगा, दूसरा पेपर आपका लैंग्वेज का आएगा। पेपर लॉ का है उसमें 300 नंबर का पेपर है ये, और 3 घंटे तक पेपर चलेगा। और लैंग्वेज का पेपर 100 नंबर का होगा, 2 घंटे चलेगा। 40 मार्क्स आपको दोनों ही पेपर में लेने हैं, यानी एक 300 नंबर का 40 मार्क्स होता है, 120 नंबर इसमें लेने हैं। मिनिमम मार्क्स हैं ये, कोई पासे मार्क्स नहीं है, ये मिनिमम मार्क्स है। बाद में जो आपकी मेरिट बनेगी वो तो बनेगी, इतने आपको लेने ही लेने हैं। और ये जो लैंग्वेज का पेपर 100 नंबर का है, इसका 40% हो गया 40 मार्क्स, तो इतने नंबर आपको लेके आने हैं। उसके बाद जो आपका हिंदी और इंग्लिश है ये 12th लेवल का आएगा, ये आप पॉइंट नंबर 5 पढ़ सकते हैं, ठीक। और उसके बाद हिंदी में अगर मैं आपको कोई बुक सजेस्ट करूं तो पीएन पांडे की बुक आप लोग देख सकते हैं। जो 2012 में एपीओ का पेपर हुआ था राजस्थान में, उसके मैंने हिंदी का पेपर देखा था। तो उसमें इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग प्रत्यय हैं, विदेशी और देसी शब्द के बारे में पूछा था। कुछ क्वेश्चन उसमें तद्भव तत्सम के थे। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के क्वेश्चन पूछे गए थे 2-3। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। विलोम शब्द और पर्यायवाची पे क्वेश्चन थे। अनेक शब्दों के एक शब्द पे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, 2-3 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्ति पे थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको। तो आप पीएन पांडे की बुक फॉलो कर सकते हैं इसमें, जिससे आप आसानी से हिंदी में 50 में से 30 से 35 नंबर ले लेंगे। और इंग्लिश में नीतू सिंह मैम की एक बुक आती थी पहले, वो अभी भी आती है, केडी कैंपस करके। तो आप लोग एक बार नीतू सिंह मैम की बुक देख लीजिए, और नहीं तो आप एसपी बख्शी की भी बुक देख सकते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से दोनों ही बुक ठीक हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। अब देखते हैं पेपर 1 लॉ का। तो लॉ में देखो 3 मेजर लॉ हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। और ये ना पुराने लॉ पे बेस्ड आएगा पेपर। जो नई लॉ भी इंट्रोड्यूस हुई है, जिसको 1 जुलाई से लागू किया जाना है, वो नहीं आ रहे हैं। पुराने जो लॉ थे वही आने वाले हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये तो देखो जो भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी में है, जुडिशरी की में या एपीओ की में, उनको रटे हुए होंगे। बाकी ये जो माइनर लॉ हैं ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। इसमें कुछ सब्जेक्ट थोड़े छोटे हैं और कुछ थोड़े बड़े हैं। ज़्यादातर छोटे ही हैं, बहुत बड़े सब्जेक्ट नहीं हैं। जैसे आपका 1992 का राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 2022 का पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। ये जो 2022 का पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है, इसमें टोटल 20 सेक्शंस हैं। इसमें 8 सेक्शन है। जो 1992 का जो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है, इसमें 8 सेक्शन है। राजस्थान एक्साइज एक्ट में 74 सेक्शंस हैं, है ना, थोड़ा बड़ा है। बाकी पहले हम छोटे छोटे एक्ट देख लेते हैं, छोटे छोटे एक्ट कौन से हैं। तो 2022 का राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, इसमें 20 सेक्शंस। 1992 का पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, इसमें 8 सेक्शंस। और प्रोविज़न ऑफ ऑफेंडर एक्ट, इसमें 19 सेक्शंस हैं। SC/ST एक्ट में टोटल 5 चैप्टर हैं और 23 सेक्शंस हैं। तो ये भी छोटा ही है, कोई बड़ा नहीं है। पॉक्सो में भी आपके 46 सेक्शन है, यानी 9 चैप्टर और 46 सेक्शन, तो बहुत बड़ा नहीं है। तो एक तरीके से मान लो आपके ये 4 एक्ट छोटे हैं, SC/ST एक्ट और आपका प्रोविज़न ऑफ ऑफेंडर एक्ट, और ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 का और पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2022 का। तो ये 4 एक्ट छोटे हैं। बाकी जे एक्ट थोड़ा बड़ा है, जिसमें 10 चैप्टर और 112 सेक्शंस हैं। और आपका कौन सा रह गया, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट भी मतलब मीडियम मान के चलो आप, इसमें 6 चैप्टर और 46 सेक्शंस हैं। तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन सब्जेक्ट को 3-3 दिन भी देंगे ना, तो सारे मान के चलो टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। अगर 3 डेज़ भी पर एक्ट को दोगे तो 24 डेज़ में ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। और बस आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा जिस एक्ट में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। बाकी राजस्थान एपीओ को लेके मेरी वीडियो आती रहेगी और हम लोग कुछ एक्ट भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है राजस्थान एपीओ को लेके, तो आप लोग डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और ये जो सिलेबस है इसका मैं फ़ोटो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।